हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित कई सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, है ना, भारतीय संविधान के भाग 3 में ये बताया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका प्रावधान है। 12 से लेकर 35 तक, ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। भाग कौन सा? भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये भी पूछता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना है अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार क्या है। एक प्रकार की गारंटी है जो हमें संविधान देती है, देश के लोगों को देती है। एक प्रकार की गारंटी है जिसको कोई छीन नहीं सकता क्योंकि वो संविधान देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं कितने टाइप के मौलिक अधिकार हैं। विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी केवल कितने टाइप का है वो समझ लेते हैं, है ना। तो पहला है यहाँ पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और एक छूट गया यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 6। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, है ना। और कई बार हम लोग ये वाला छोड़ भी देते हैं, जैसे अभी मैं छोड़ दिया था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? 6। 6 जो है क्या है? मौलिक अधिकार बताए गए हैं। कहाँ पर? किसमें? ये आपकी किसमें? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जिसको आपको जानना है, जैसे है संपत्ति का अधिकार। तो परीक्षा में पूछता है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संपत्ति का अधिकार है पहले एक मौलिक अधिकार था, है ना। अनुच्छेद 31 में ये जोड़ा गया था, अनुच्छेद 31 में, ठीक है। लेकिन इसको अब निरस्त कर दिया गया है, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन करके इसको 300 क में जोड़ दिया गया है, ठीक है। 300 क में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये मौलिक अधिकार नहीं है ना। तो किसी की संपत्ति को लेने या जब्त करने या अधिग्रहण करने की जो है वो कानून बनाकर इसको जो है क्या किया जा सकता है, किसी की संपत्ति को अधिग्रहित किया जा सकता है। इसलिए अब जो है ये कैसा हो गया? एक कानूनी अधिकार है ना, एक विधिक अधिकार है। कानून बना के किसी की संपत्ति को अधिग्रहित किया जा सकता है या लिया जा सकता है राज्य के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा। तो इसलिए अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर एक कानूनी अधिकार बन गया है। दूसरा चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा, 300 क में जोड़ा गया है, तो ये एक संवैधानिक अधिकार तो बोल ही सकते हैं क्योंकि संविधान के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है जो संसद में कानून बनाकर किसी के संपत्ति को अधिग्रहित किया जा सकता है ना। ये दोनों चीज़ पूछता है ना। एक तो संशोधन पूछता है, कौन से संशोधन के तहत? 44वां। कहाँ जोड़ा गया है? 300 क में जोड़ा गया है। अब और एक प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछता है, वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार किस टाइप का अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। तो आपको याद रखना है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है ना, मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक कानूनी अधिकार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि संविधान में अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है, लेकिन वयस्क मताधिकार की एज लिमिट क्या होगा, सीमा क्या होगा, कौन वोट दे सकता है नहीं दे सकता है, इसको कानून बना के संसद तय करती है। इसीलिए क्या होगा? एक कानूनी अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगला है यहाँ पर शिक्षा का अधिकार। ये भी परीक्षा में पूछता है। शिक्षा का अधिकार आपको याद रखना है एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट्स है ना। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसको
किसमें शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 का, है ना, अनुच्छेद 21 का में इसको शामिल किया गया है। और जो 21 का है वो किस में आता है? 21 का में 21 जो का है वो किस में आता है, कौन सा अधिकार में आता है? तो मैं आपको बता दूं, वो जो है आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, इसी में 21 का शामिल है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे तो ये शिक्षा का अधिकार किस में जोड़ा गया है, तो वो स्वतंत्रता का अधिकार में जोड़ा गया है। ठीक है, किस में जोड़ा गया है? स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार किस टाइप का अधिकार है, यदि आपसे ये पूछे तो ये एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 में है ना, 12 से लेकर क्या है 35 में है, और ये जो है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 21 का में ये जोड़ा गया है, इसलिए ये क्या है, एक शिक्षा का अधिकार, एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार के तहत क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, निःशुल्क शिक्षा की बात करता है ये। ठीक है, तो ये अलग से मैंने बताया, है ना। अगले वीडियो में आपको मैं विस्तार से एक एक जो है जो अधिकार हैं उसको मैं बताऊंगा। तो इतना आपको पढ़ लेना है, कौन कौन सा बताया मैं आपको, सारा चीज़ नोट कर लीजिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।